अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम खेलें करें सीखें सब्जेक्ट से पढ़ेंगे सबक नंबर 1 ज़रूरत पर मबनी सरगर्मियाँ। यानी ये जो सबक है ये आप यहाँ देखो, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। करें इसका दुआम जो है उसका ये पहला सबक है, ज़रूरत पर मबनी सरगर्मियाँ। ठीक है, और ये है पेज नंबर 31 पर। देखो यहाँ पर तो दूसरे हिस्से का पहला सबक हम पढ़ेंगे, ज़रूरत पर मबनी सरगर्मियाँ। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी जहाँ हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो चीज़ हमको रेडी या तैयार नहीं मिलती, तब हम अपना एफ़र्ट डालेंगे, अपनी कोशिश से वो नई चीज़ें बनाएंगे या नया कुछ काम ऐसा करेंगे और अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। ये मतलब होता है इसका कि अभी जैसे मान लो आपके घर में कोई तकरीब है, कोई खुशी का मौका है, कोई जलसा है, कोई पार्टी है, और आपके पास घर को डेकोरेट करने के लिए फूलों की, आप चाहते हैं कि फूलों की तोरण हो, गुलदस्ता हो, हार हो, ये सब चीज़ें नहीं है, आपके पास सिर्फ फूल हैं। तो आप क्या करेंगे? खुद से ये चीज़ें तैयार करेंगे। तो वो हो जाती है हमारी सरगर्मियाँ, और हम अपना काम यानी तहज़ीबी हो या अमली काम हो उसको हम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे फूल हैं, आपने उसका गुलदस्ता बना दिया, फूलों का हार बना दिया, फूलों की तोरण बना दी, आपने घर, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह उससे सजा दी। तो ये आपकी सरगर्मी हो गई, एक्टिविटी हो गई। अब क्या ये चीज़ें सिर्फ यूं ही बनेगी बेटा? नहीं, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अपने माहौल से जुटानी होगी। जैसे सुई है, धागा है, टोकरी है, रद्दी पेपर है, कैंची है, गुलदस्ता बनाने के लिए जो है वो तिनके चाहिए। ये तमाम चीज़ों को आप पहले इकट्ठा करोगे और इनकी मदद से आप जो है वो इस तरह से माला बनाओगे। ये माला है, ये हार है, गुलदस्ते हैं, इस तरह से आप इसको बनाओगे और अपनी ज़रूरत को पूरा करोगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि जो वेस्ट चीज़ों से हम जो बेस्ट बनाते हैं ना, वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से? देखिए, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में इस्तेमाल की नहीं होती है ना, ऐसी पड़ी रहती हैं, उससे भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो वो भी एक हमारी सरगर्मी हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो गुलदस्ता बनाया गया है, एक ऐसे बेकार सा, ऐसे जिसका यूज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, ऐसे एक पॉट पड़ा हुआ था, उसकी सजावट कर दी, उसमें जो गुलदस्ते की तरह ये सब फूल वगैरह आपने बना दिए। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, आप मूंगफली खाते हो ना, मूंगफली के छिलकों को रंगा गया है और उससे फूल से डिज़ाइन बनाई गई है। तो इस तरह से जो इस एक्टिविटी से ये होता है बेटा कि आप में कितना ज़ौक़ व शौक़ है ये पता चलता है, और आप वक्त पर कैसे काम कर सकते हो हाजिर दिमागी के साथ, ये भी इस चीज़ से पता चलता है, और आप इन एक्टिविटी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है आबी ख्वांदगी, यानी आब यानी पानी। तो पानी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरह से हमको करना चाहिए। अब पानी का इस्तेमाल हम बहुत सी जगह करते हैं। यूँ समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी में पानी की बहुत अहमियत है। जैसे पानी का हम इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं, गार्डनिंग के लिए करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, पकाने के लिए करते हैं, अपने आप को साफ़ रखने के लिए करते हैं, घर की सफाई के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल हमें बहुत एहतियात से करना चाहिए। बिला वजह पानी जो है वो ज़ाय नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ज़रूरी काम बंद हो जाते हैं या मुकम्मल हो जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? फिर पानी का नल बंद करना चाहिए और बिला वजह पानी को ज़ाय नहीं करना चाहिए। अब आगे देखो, इसी तरह से बहुत यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, यहाँ पे कुछ तस्वीर के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की गई है कि पानी जो है वो इस्तेमाल करने का कौन सा तरीका सही है, ये इसमें आपको पूछा गया है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर है कि एक बच्चा है ना मग्गे से पानी डाल के नहा रहा है और एक बच्चा शावर से नहा रहा है। कौन सा तरीका सही है? आप सोच के बताओ मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि पानी का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है, गैर ज़रूरी
नहीं करना, बिला वजह पानी को बहाना नहीं है। तो दोनों में से कौन सा तरीका सही होगा बेटा? तो ये तरीका जो है वो सही होगा बेटा, मग्गे से पानी लेने वाला। वो इस तरह से कि जब हमको ज़रूरत है तभी हम मग्गे से पानी अपने बदन पर डालें, और जहाँ हमको ज़रूरत नहीं है, यानी साबुन लगा रहे हैं, तो उस वक्त हम इस मग्गे से पानी डालना रोक सकते हैं, है ना। लेकिन शावर में ऐसा नहीं होता है, यानी मग्गे से पानी डालते हैं तो हम रुक भी सकते हैं, लेकिन शावर जो है वो लगातार चलता ही रहता है, इसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए इस तरीके में पानी ज़्यादा जो है वो ज़ाय होता है, इस तरीके में पानी ज़ाय नहीं होता। इसी तरह से सफाई के लिए जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, कार या अपनी गाड़ियाँ धोने के लिए, तो ये बच्चा जो देखो पाइप से धो रहा है, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि पाइप से लगातार पानी निकलता ही रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसलिए इस तरीके में पानी ज़्यादा ज़ाय होता है, तो ये तरीका गलत है। यहाँ पर देखो बच्चा जो है वो मग्गे से पानी लेके इस्तेमाल कर रहा है अपनी गाड़ी को साफ़ करने के लिए। जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ वो पानी का इस्तेमाल करेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर पानी डालना वो रोक देगा, तो इससे पानी की बचत होगी, पानी कम ज़ाय होगा। तो ये तरीका सही है। यहाँ पर देखो एक औरत कपड़े धो रही है, उसका पानी बह रहा है, बाल्टी में से पानी बह रहा है, इसका मतलब ये तरीका गलत है। इसको पानी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और पानी बहा रही है, तो ये तरीका जो गलत है। यहाँ पर देखो कैसे बताया गया है कि बाल्टी भरने के बाद नल जो है वो बंद किया गया है, जिसकी वजह से पानी ज़ाय नहीं हो रहा है, तो ये तरीका सही है। तो अब आप इसमें क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? आप इसमें ये रोल अदा कर सकते हैं कि आप अपने घर में ये तरीके बताइए कि पानी का बेजा इस्तेमाल ना करें, पानी को वेस्ट ना करें, बल्कि पानी का एहतियात से इस्तेमाल करें। तो ये भी आपकी एक सरगर्मी हो जाएगी, है ना, पानी के लिए, कि पानी की किस तरह से बचत करना है, उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करना है। या आप अपनी अगर बहन है, बड़ी बहन है, जो भी घर में बड़े लोग हैं जो पानी का काम करते हैं, उनको आप समझा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने ये एक्टिविटी सरगर्मी की कि आपके घर में जो है वो मान लीजिए कोई पार्टी थी, तो आपने फूलों से सजाया पूरे घर को, आपने खुद अपने हाथ से बनाया, या वेस्ट चीज़ों से भी आपने बेस्ट चीज़ें बना के अपने घर की सजावट की, ये भी आपकी सरगर्मी है। पानी का इस्तेमाल आपने जाना और गलत चीज़ों से अपने घर वालों को रोका, ये भी आपकी सरगर्मी है, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, पानी का इस्तेमाल और कहाँ होता है? तो ज़राअत के लिए, ज़राअत यानी खेती बाड़ी के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। और ये तमाम देखो खेती बाड़ी के तरीके हैं, है ना। और जहाँ पर देखो कहीं पर ऐसे फव्वारों की शक्ल में भी पानी दिया जाता है, कहीं पर ज़मीन से ऐसे पाइप के ज़रिए या छोटे छोटे नाले बनाकर पानी जो है वो सब पूरे खेत में पहुँचाया जाता है, उसे कहते हैं आबपाशी का तरीका। आबपाशी यानी आप पहुँचाने का तरीका, पानी पहुँचाने का तरीका। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो पानी खेतों में पहुँचाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़राअत में भी, यानी खेती बाड़ी के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फव्वारा या आबपाशी, देखो किस तरह से फव्वारे की मदद से खेतों में पानी पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पानी जो है वो अगर बिल्कुल भी नहीं, अगर हम पानी का इस्तेमाल जो एहतियात के साथ नहीं करेंगे बेटा, तो हम बहुत से कुदरती आफात में गिर सकते हैं। जैसे सूखा आ सकता है, पानी की कमी की वजह से सूखा पड़ता है ना। ये तस्वीर में आप देखो ज़मीन ऐसी तड़क गई है बेटा पूरी, और इसमें दरारें पड़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सूखा पड़ गया, पानी की कमी है। तो पानी की कमी होगी तो इस तरह से सूखा आएगा। ये एक कुदरती आफत है, ठीक है, कुदरती आफत का एक नमूना है, एक तस्वीर है। अब दूसरा, अगर पानी की ज़्यादती भी होगी तो सैलाब आ सकते हैं, है ना। जैसे बहुत बारिश हो गई, बहुत पानी आ गया तो सैलाब आता है, तो ये दूसरी आफत है। अब ये तीसरा है बेटा, देखो यहाँ पर जो है वो जंगल में आग लगी हुई है, तो ये तस्वीर जो है वो जंगल में आग लगी उसकी तरफ इशारा करती है, ये बताती है। तो ये जो सूखा पड़ा हुआ, ये सैलाब है, ये आग लगी हुई है, ये जो है वो आफात, जो कुदरती आफात हैं जो इंसानों पर आती हैं, तो इससे भी हमें
अब इन तस्वीर के ज़रिए हमने कुदरती आफात देखे, तो इससे हमारे क्या समझ में आ गया बेटा कि पानी की ज़्यादती भी हमारे लिए परेशानी का बायस है और पानी की कमी भी हमारे लिए परेशानी का बायस है। इसके लिए हमें करना क्या है, तो हमारी अब एक्टिविटी क्या हो गई कि हमको जो पानी कुदरती तौर पे हमको जो मिलता है उसको हमको स्टोर करके रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए। जैसे तालाबों में, जैसे टांकियाँ वगैरह होती है ना बनाई हुई, उसमें हमें जमा करके रखना चाहिए। अब जैसे हमने पहली तस्वीर में देखा कि पानी की कमी, हमने बहुत ज़्यादा पानी का बेजा इस्तेमाल किया, पानी की कमी हो गई, सूखा पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने पानी को स्टोर नहीं किया, तो जैसे बन नहीं बनाए या टांकियों में नहीं जमा किया हमने, बारिश के पानी को हमने कहीं से रोका नहीं, तो वो बेतहाशा बहने लगा और सैलाब आ गया और इंसानी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। सैलाब आने से भी हम तकलीफ़ में आ गए, सूखा पड़ने से भी हम तकलीफ़ में आ गए। तो ये भी चीज़ें हमारे हमसे रिलेट करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं पानी के ताल्लुक़ से। अब यहाँ पर जो है वो जंगल में आग क्यों लगी, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं बेटा जहाँ बारिश नहीं होती, बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे जो वो सूख जाते हैं और वो आपस में रगड़ खाते हैं और रगड़ खाने की वजह से चिंगारियाँ निकलती हैं और वो चिंगारियाँ जो आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जंगल में आग लगती हैं। तो इन तीनों तस्वीर के ज़रिए हमें ये बात समझ में आती है कि पानी की कितनी अहमियत है। कम हो तब भी सूखा पड़ता है, ज़्यादती हो तब सैलाब आता है, बिल्कुल भी ना हो तो आग लगने का खदशा होता है। तो अब हमारी एक्टिविटी इसमें क्या रहेगी, सबक के मुताबिक क्या ज़रूरत पर मबनी सरगर्मियाँ। तो हमारी सरगर्मी क्या रहेगी कि हम पानी को बेजा इस्तेमाल ना करें और दूसरों को भी बेजा इस्तेमाल करने से रोकें, और जो कुदरती पानी हमको मिलता है उसको हम जमा करके रखें, स्टोर करके रखें, और जहाँ हमें पानी का इस्तेमाल करना है वहाँ पर हम सोच समझ कर और एहतियात के साथ पानी का इस्तेमाल करें। तो ठीक है, समझ में आ गया सबक अच्छी तरह से। अब इसको आपको करना क्या है बेटा, ये तस्वीर जो है ना, ये जो तस्वीर दिख रहे हैं, इस पे जो भी चीज़ आपको समझ में आती है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, या जो मैंने समझाया वो आप लिख सकते हैं, या आप कुछ और जानते हैं वो लिख सकते हैं। अपने बहन भाई से मदद लीजिए, उनसे पूछिए और यहाँ पर आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।